बिहार की जनता सेवक चाहती है और सेवक का जो भूमिका निभाएंगे ना वो आदरणीय पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे। किंग मेकर की अब बात छोड़ ना दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में चुनाव का वक्त है, चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं लगभग। न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजू दानवीर जी, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं। लगातार इन दिनों नालंदा के हिलसा में जनसंपर्क यात्रा चला रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। दानवीर जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। घूम कर आप आए हैं हिलसा, आपका घर भी वहाँ है। क्या लग रहा है हिलसा में, क्या है क्या नहीं है? पहले से कुछ बदला है नहीं बदला है? विकास की गंगा वहाँ बही है कि नहीं बही है? क्या मौजूदा हालात हैं? देखिए, हिलसा जैसे 20 साल पहले जाम की समस्या से जूझ रही थी, आज भी हिलसा वैसे ही जाम की समस्या से जूझ रही है। हिलसा में सुलभ शौचालय होना चाहिए जो नहीं है, एक अच्छे बस पड़ाव होने चाहिए, टेम्पू स्टैंड होना चाहिए, परिवार को घूमने के लिए एक पार्क होना चाहिए, छात्रों को खेलने के लिए एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गवर्नमेंट आवासीय छात्रावास होना चाहिए, छात्रों को रहने के लिए, रहकर वहाँ पढ़ाई करने के लिए, जो गरीब तबके के देहात से आते हैं पढ़ने के लिए, वो सब किसी तरह का भी कोई माहौल नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि मेरा कहना है, गांव भी खुले हैं जी। कई गांव का भ्रमण किया, लगभग 70 से 75 गांव का मैंने जनसंपर्क के द्वारा भ्रमण किया, लोगों से मिला, वहाँ के समस्याओं को समझा। तो कोई गाँव ऐसा है कि नली गली वहाँ नहीं है, कोई गांव ऐसा है कि शौचालय नहीं है, कोई गांव ऐसा है कि जहाँ पूरा पंचायत भवन नहीं है, माने 10 तरह का रोड संपर्क नहीं है, संपर्क वहाँ सड़कें नहीं बनी है गांव में जाने के लिए। मैंने ऐसे बोले ना, करीब 75 गाँव का मैंने भ्रमण किया और सब गाँव का कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या निकल। समस्या क्या है, हम इस पर भी आएंगे फिर से। लोगों ने क्या कहा, हम उस पर भी आएंगे फिर से। हम आएंगे फिर से। पार्टी की बात करते हैं। तमाम जो राजनीतिक दल है चुनाव के अखाड़े में कूदने को तैयार हैं, आपकी भी पार्टी भी तैयार है। तमाम दल तो कह रहे हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है, मतलब सभी जाति धर्म को तरजीह दे रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या इस वक्त मौजूदा स्टैंड है? मेरी पार्टी कोई जात पात की पार्टी नहीं है, आपको बता दें। हमारी पार्टी सब जात को मिलाकर सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम की विचार रखती है। हमारे पार्टी में जो अभी ऐलान हुआ आज, देखिएगा, उसमें सारे समुदाय को लेकर चला गया। 94 सीटों पर ऐलान हुआ है जी। कुशवाहा समाज भी है, यादव समाज भी है, मुसलमान समाज भी है, कुर्मी समाज भी है, दलित से भी है, ब्राह्मण समाज से भी है, भूमिहार समाज से भी है, राजपूत समाज से, मैंने सारे समाज को जोड़कर चलने वाली ये पहली पार्टी है। तो कुल मिलाकर पप्पू यादव जो हैं इन दिनों देखते बन रहा है, आप तो वकालत कर रहे हैं यहाँ पर। पप्पू यादव इन दिनों कह रहे हैं कि दलित को आगे किया जाए। हम वकालत देखिए, वकालत आप कर रहे हैं क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने सबको ठीक है तरजीह दी, आपने कहा ठीक है, अच्छी बात कही। लेकिन पप्पू यादव इन दिनों कह रहे हैं कि दलित को आगे करना चाहिए, बहुजन समाज को नेतृत्व देना चाहिए। तो क्या लगता है, सही है? इसमें कौन सी बुरी बात है? आखिर जो कानून हमारे लिखे, कानून बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के रचयिता हुए जी, बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए भोला पासवान शास्त्री जी। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई समय में दलित आज भी बहुत नीचे तबके के हैं, मेरे वो ऐसे काम करते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसमें यदि आदरणीय पप्पू यादव जी ने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात? मतलब पप्पू यादव बिहार का मुख्यमंत्री किसी दलित को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, दलित को बनना भी चाहिए, कहीं नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, सभी समाज के लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। कहीं नहीं, सब समाज स्वीकार करेंगे। आखिर कोई बनेंगे तो बिहार को एक अच्छा नेतृत्व करता चाहिए। तो अगले कोई भी यदि आदरणीय पप्पू यादव जी किन्हीं को कह रहे होंगे तो उसमें उस तरह का नेतृत्व करता दिख रहा होगा। देखिए, साफ साफ ये कह रहे हैं नेतृत्व करता दिख रहा होगा। बात फिर से हम जनता की करते हैं। आप घूमे और भी गांव घूमे होंगे, कई जिलों में भी आप पप्पू यादव के साथ कभी कभार घूमते हैं, हम देखते हैं लगातार। जनता क्या बोल रही है? जनता का मूड जो है वो परिवर्तन है और शासक से ऊब चुकी है कि सिर्फ कागज पर हमें कागज पर है जो विकास दिखाकर कागज पर 10 तरह के योजनाओं को
दिखाकर, पोस्टर के माध्यम से 10 तरह की योजनाओं को दिखाकर हमें सिर्फ ठगा गया है। ये जनता खुद कह रही है, जनता कह रही है, जनता कह रही है जी। तो सड़कों पर चलते हैं, बाजारों में जाते हैं तो क्या कह रहे हैं लोग? लॉकडाउन के बाद क्या कर रहे हैं? स्थिति काफ़ी खराब है। हम अभी 2 दिन पहले एक दनियावा प्रखंड में तोप सरथुआ गांव है, वहां गए थे जी। करीब दर्जनों गांव का संपर्क पथ है और ये पटना जिला की ही बात बोल रहे हैं। वो करीब 10 साल से कोई उस पर मरम्मत का काम नहीं हो उस रोड पर, न उस पर गिट्टी है न कोई पिच बचा है, सिर्फ बचा है तो मिट्टी बचा है और 1.5 2 फीट का गबड़ा उसमें बचा है। तो मतलब कि बरसात में तो बहुत खतरा। दर्जनों गांव धरना पर है, अनिश्चित काल धरना पर। कोई भी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि या फिर सरकार कोई भी उस रोड का, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हाँ, वहाँ की जनता ने बताया है, पक्ष विपक्ष दोनों को पर ही गुस्से में है। वहाँ की जनता ने बताया है कि यहाँ बिहार के मुखिया आए थे, हॉस्पिटल गए, ITI कॉलेज गए और 10 तरह का इस रोड का नामकरण के लिए शहीद विजय पथ के नाम से गए, कोई भी काम नहीं हुआ। ये रोड तो बनना दूर की बात है। लोगों का ये मूड है, ये ज्यादा दूर की बात नहीं। इस हवा को पप्पू यादव अपने तरफ मोड़ पाएंगे? आपकी पार्टी मोड़ पाएगी क्या? सर और बता दूं, कराई का जो स्थिति है, कराई परसुराई एक हिलसा विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पर जो जनता का मांग है, डियामा होल्ड जो है वो करीब सैकड़ों गांव का आवागमन है और वो पहले स्टेशन था। 1976 के बाद, बाढ़ आने के बाद वो फिर होल्ट में बदल दिया गया और उसे स्टेशन का दर्जा दिलाने के लिए सैकड़ों गांव का मांग है। 1976 के बाद फिर स्टेशन का दर्जा नहीं मिला। आज तक किसी ने कोशिश नहीं की। मैंने सैकड़ों गांव का वो डिमांड है कि यदि वो स्टेशन नहीं बनेगा तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। कराई में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आएगा, न वहाँ एक सुलभ शौचालय है, न एक कम्युनिटी हॉल है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि हवा अगेंस्ट में है, तो उस हवा को अपने तरफ मोड़ पाएंगे आप? आपकी पार्टी मोड़ पाएगी? जा रहे हैं तो पूरे जनता का जो समर्थन मिल रहा है और जो जनता अपने मुंह से बख्यान जो निकाल रही है कि जो आदरणीय पप्पू यादव जी ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय, अतुलनीय है। ऐसा कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता है, हम मानते हैं। चलिए, आपने बात बता दी, थोड़ा सा कटाक्ष करेंगे आप पर, थोड़ा तीखा सवाल भी पूछेंगे अंतिम में चलते चलते आपसे। 2015 में भी बहुत बुलंदी से आपकी पार्टी लड़ी थी, सभी जगह जमानत जब्त होने की स्थिति लगभग आ गई थी। क्या लगता है 15 वाली स्थिति बिहार में रही, कुछ बदलेगी? देखिए, आपका कहना काम है, ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है वो जनता का फीडबैक जाके लीजिए ना। एक एक जनता के मुंह से जो निकलेगा कि हमारे दुख के समय कोई दिखा है, तो वो एक बिहार का सेवक, बिहार का बेटा आदरणीय पप्पू यादव जी दिखे हैं। तो 15 वाली स्थिति नहीं होगी, 20 में क्या होने जा रहा है? हर गली गली में एक बच्चा तक कह रहा है कि पप्पू यादव, पप्पू यादव। हर गली गली में, बिहार के कोने कोने में, आप किसी कोने में जाके पूछ लीजिए तो बोलेगा कि पप्पू यादव। पहचानने लगे। पप्पू यादव जी का कोई ना कोई सेवा मुझे मिला है और पप्पू यादव ही इस बिहार के असली सेवक बन सकते हैं। सीट मिलेगा, जीत के आएंगे इस बार। क्या बात कर रहे हैं? सीट की बात कर रहे हैं। पूरा बिहार उलट चुका है परिवर्तन की ओर। बिहार की जनता जो है, किस स्थिति में देखते हैं? ठीक है, सुनिए, बिहार की जनता जो है ना, शासक से ऊब चुकी है और ये शासक का चेहरा अब देखना नहीं चाहती है। बिहार की जनता अब सेवक चाहती है और सेवक का जो भूमिका निभाएंगे ना, वो आदरणीय पप्पू यादव जी। ठीक है, बिहार की जनता आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 20 में क्या लग रहा है, किस जगह पर जन अधिकार पार्टी चुनाव के बाद दिखेगी? 20 में जन अधिकार पार्टी फ्रंट फुट पर रहेगी और फ्रंट फुट पर रह के ही बैटिंग करेगी। चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव के बाद, चुनाव तो होने दीजिए, क्या होगा? बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। जनता का मूड ही है पप्पू यादव। जनता का मूड पप्पू यादव है, तो क्या किंग मेकर बन पाएंगे आपकी पार्टी? कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करेंगे, किंग मेकर की अब बात छोड़ना दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर राजू दानवीर हमारे साथ मौजूद थे, लंबी चर्चा हुई, थोड़ी बहस भी हुई, तीखे सवाल भी हुए। साफ साफ कहना है कि गांव का, गली गली का बच्चा कह रहा है कि शासक नहीं, सेवक चाहिए और हम सेवक को ही मौका देंगे। देखते हैं इनकी बातों में कितना दम है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अब अखाड़े में कूदने लगे हैं।
कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता लगा दी जाएगी। सभी लोग तैयार हैं, कहना है कि सभी पार्टियों को तरजीह दी गई है। देखते हैं क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।